जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। अभी अगर हम रिसेंट न्यूज देखेंगे तो एक चीज ऐसा हुआ है जो कि हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे, कभी ना कभी ये आगे जाकर होगा। लेकिन कब होगा उसका हम अंदाजा लगा रहे थे कि ये मेजर स्केल में जाएगा आफ्टर नवंबर। आफ्टर नवंबर क्यों? क्योंकि नवंबर में यूएस का इलेक्शन है। जब तक यूएस का इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता तब तक थोड़ा बहुत वो चाहेंगे कि कंट्रोल करने के रखने के लिए। क्या कंट्रोल करने के रखने के लिए? ईरान के ऊपर कोई अटैक होना, ईरान का मेजर स्केल कोई एक्सकलेशन होना, इस टाइप का चीज। लेकिन इजराइल अपने ऑपरेशंस में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? उनका एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि अक्टूबर 7 जो कि लास्ट ईयर में उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था बाय हमास, एक साल पूरा होते ही मतलब वो कुछ ऐसा कर सके कि अपने जो उनका सिटीजन से इजराइल में उनको बोल सके कि हमने एक साल में इनको पूरा सफाया कर दिया। जब उसका एनिवर्सरी आएगा तो वो अपना एक साल पूरा होने से पहले ही बहुत कुछ खत्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमास का ऑलमोस्ट 3/4 खत्म कर दिया। हमास का लीडर को खत्म कर दिया। उसके पीछे बहुत बढ़िया मास्टर स्ट्रोक है। आप लोग तो न्यूज सब सुने होंगे, लेकिन आपको भी शायद पता नहीं होगा ऐसा मास्टर स्ट्रोक इजराइल ने खेला है। मैं शायद उसका एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उन्होंने हमास का खत्म करते ही हिजबुल्ला, जो कि नॉर्थ एंड से इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा था एक साल से, डायरेक्ट अटैक तो मतलब वार टाइप का तो नहीं है बट प्रॉक्सी वार तो चल रहा था, तो उसका चिप को भी उसने खत्म कर दिया। तो जब ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है कि हमास हिजबुल्ला जो कि ईरान के प्रॉक्सीज है, उनका हेड्स को और उनका हेड्स का रिप्लेसमेंट्स को भी ये खत्म कर देते हैं इसराइल के जो आईडीएफ, जो उनका जो डिफेंस फोर्स है, तब ईरान का तो काम बनता है अपना जो प्रॉक्सीनेटर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करे। वो तो खाली नहीं बैठ पाएगा ना। तो इसलिए उसने मिसाइल से अटैक किया, जो कि आप रिसेंट न्यूज में देखे होंगे। तो ये जो रिसेंटली मिसाइल का अटैक हुआ है तो इसका तो रिटेलिटरी अटैक तो ऑब्वियसली इजराइल करेगा। लेकिन कितना मेजर स्केल में करेगा अभी वो रिस्ट्रेंट रहेगा। नवंबर आप कंप्लीट हो जाने दीजिए। नवंबर के बाद जब यूएस का इलेक्शन खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग अपन कौन आता है वो नहीं आता वो अलग चीज है, लेकिन वो तो इजराइल का सपोर्ट उसका रहेगा। कुछ ना कुछ फुल स्केल जो अभी वो रिस्ट्रेंट देकर रख रहे हैं, कुछ कांस्टेंट डालकर, कुछ इजराइल के ऊपर फोर्स डालकर इतना मेजर एस्केलेशन होने के लिए वो प्रिवेंट कर रहे हैं। उस टाइप का सिचुएशन आ जाएगा और मेजर एस्केलेशन होगा। लेकिन ये सब भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें पहले से एक्सपेक्टेड चीज है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, जो कि मेजर स्केल का जो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन है उसके पर्सपेक्टिव से इसको समझना चाहिए। तो मैंने अपना जो चैनल में बहुत पहले 2022 में ही ये वीडियो बनाकर बता दिया था कि एक्चुअली में जो बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, अभी अभी हो जाएगा, सब जो चल रहा था उस टाइम पे हवा, वहां पर मैंने बोला था कि वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं होने वाला है क्योंकि उसका टाइम ही नहीं आया। तो कैसे हो जाएगा अभी वर्ल्ड वॉर? 2022 से वर्ल्ड वॉर होने का जो मैंने बोला था कि उड़िया में वो वीडियो था कि बीज पड़ेगा। बीज पड़ेगा मतलब उससे शुरुआत होगा, जो कि रशिया यूक्रेन का वार हुआ था उससे पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया था। 2022 से ये शुरू होगा, 2029 तक ये चलेगा। छोटा मोटा मेजर एस्केलेशन होकर 2029 तक चलेगा। फिर ये खत्म होते होते शायद और 1-2 साल भी चला जाए, लगा जाए 2030-31 तक चला जाए। लेकिन मेजर जो मैंने 1-2 वीडियो में बनाया था, क्योंकि मैं तो रिपीटेड वैसा वीडियो नहीं बनाता हूँ सेम चीज का, लेकिन मेजर जो चीज मैंने बोला था कि 2025 जो आजकल सब कोई पता है, आजकल सब कोई बोल रहा है, 2025 में मार्च आने दीजिए, उस टाइम पे कुछ होगा जो आप देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए मैंने वो कैसे जाना था। एक मालिका का पुस्तक है जिस मैं एक्चुअली ओपनली मालिका डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि मालिका का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो पब्लिक में आप बोलिए। मुझे एग्जैक्टली पता है क्या मतलब सिचुएशन होगा नहीं होगा, मतलब किस कौन सा इंडिकेशन से मुझे वो पता चला। जब मैंने पहले वो मैच करके देखा प्लानिटरी पोजिशंस का, उसमें जो लिखा गया था वो जस्ट एक्सीडेंटली मेरे सामने आ गया। एक मैं कुछ ढूंढ रहा था जो एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर में मैं कैलकुलेशन कर रहा था, कुछ एक्सीडेंटली मैंने देख लिया। तो मेरा याद आ गया कि अरे मैंने तो वहां पर वो चीज पढ़ा था उस मालिका के उस किताब में, उसमें बहुत बढ़िया सा चीजें लिखा गया। अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। जब वो टाइम आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस टाइम चला जाएगा, तभी मैं ये बोलूंगा मैंने क्या पढ़ा था और कैसे वो मैच कर रहा है। क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन है कि इसको मत बताओ। जनरली क्या होता है ना, मालिका के इंस्ट्रक्शन में हर कोई चीज में इंस्ट्रक्शन है। जो मालिका का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अच्युतानंद जी या फिर कोई जो दूसरे हैं, जैसे उनका जो पंचसखा में से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने शिष्य को दे रहे हैं, और ये अपना शिष्य लोग के लिए है, उनका भक्त लोग के लिए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन है ऑब्जेक्टिव से उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मेरा कॉन्शियसनेस में, मेरा कॉन्साइंस में ऐसा चीज भी नहीं आता है कि मैं उसको पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ। जो भी इनडायरेक्टली हिंट दे सकता हूँ दे देता हूँ। लेकिन
वो टाइम आ जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या लिखा गया था और वो कैसे मैच कर रहा है। तो जो भी हो, लेकिन आजकल तो ओपनली सबको पता चल गया है वो डेट वगैरह वो सब चीज़। लेकिन अभी उस टाइम को आने दीजिए, फिर देखते हैं। ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है। वर्ल्ड वार कभी एक दिन में शुरू नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि कल से वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, नहीं। इवन आप देख लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके पूछे छोटा 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 ये कॉन्फ्लिक्ट होकर धीरे 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 मेजर स्केल में ये कन्वर्ट होता है। तो विदाउट छोटा मोटा एस्केलेशन आप नहीं सोच सके कि वर्ल्ड वार होगा। वर्ल्ड वार होने के लिए छोटा छोटा ही पहले एस्केलेशन चाहिए, छोटा छोटा ही वार चाहिए, चाहे वो इजराइल ईरान के बीच में हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया के बीच में हो, या फिर जापान या फिर ताइवान या चाइना के बीच में हो, या फिर इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के बीच में हो। छोटा 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 होगा, फिर रीजनल एस्केलेशन होगा, जो कि टाइम आने पर पता चलेगा। लेकिन आज का ये वीडियो में मैंने ये बोलना चाहता था कि बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गया या फिर शुरू हो जाएगा। शुरू तो हो गया है वर्ल्ड वार 3 का, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि छोटा छोटा उनका जो बैटल्स है, वार्स है, वो तो शुरू हो ही चुका है। लेकिन जो हम मेजर स्केल का वर्ल्ड वार बोलते हैं वो अभी भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अभी टाइम है। जो वार वर्ल्ड वार को डिफाइन करेगा उसके लिए अभी एटलीस्ट अभी आप देखिए 6 महीना बाकी है, और अभी 6 महीना बाकी रह गया। उसके बाद से सब पता खोल दिया जाएगा। उसके बाद सब आपको ओपनली भी डिस्कशन में आ जाएगा। जो तो दूसरे लोग बोल चुके हैं, और उसमें हम क्या करें। मेरा तो दिमाग में ये चीज़ नहीं आता है कि जो प्रिवेंट किया गया है कि मत बोलो उसको डायरेक्टली बोलो। हाँ, आप ऐसा बोलोगे कि दूसरे तो बोल दिए हैं, मैं क्यों ना बोलूँ। नहीं, मैं महापुरुषों को मानता हूँ, उनका वाक्य को मानता हूँ। अगर उनका लिखा गया ऐसा है कि इसको किसी को नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में सोच लूंगा कि दूसरे लोग बोल दिए तो बोल दूंगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं बोल देता हूँ, लेकिन जहां पर मैं होता है प्रिवेंट करता हूँ, क्योंकि उसका रिpercussions बहुत है। महापुरुष का वाक्य का मतलब वैल्यू है। ऐसा हम नहीं सोचते कि वो अभी नहीं, उनका अभी कोई वजूद नहीं, नहीं वैसा नहीं, वो भी है। तो इसीलिए अभी जो ईरान का जो शुरू हुआ है वो इतना भी ज्यादा एस्केलेट शायद नहीं हो। आप बस 1 महीना वेट कीजिए, और नवंबर को चले जाने दीजिए, यूएस का इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, फिर यूएस भी फुल फ्लेजली ओपनली आ जाएगा। फिर देखते हैं कौन सा दूसरा फ्रंट वार खुलता है, क्योंकि यूएस को उलझाए रखने के लिए चाइना उसको यूक्रेन में उलझाए रखेगा, इजराइल के साथ तो उसको मिडिल ईस्ट में उलझाए रखेगा। फिर शायद वो चाइना और ताइवान का फ्रंट खोल दे, या फिर इंडिया के साथ कोई फ्रंट खोल दे। लेकिन इंडिया के साथ चाइना अभी इंटरेस्ट नहीं लगा इतना, क्योंकि अगर इंडिया के साथ वो फ्रंट खोलेगा तो उसको ही नुकसान होगा। तो मतलब नुकसान इन द सेंस नहीं कि वो हार जाएगा, वैसा नहीं, लेकिन उसका जो फोकस है, मेजर उसका जो टारगेट है ताइवान को लेने का, उसमें वो फेल हो जाएगा। अमेरिका के साथ अगर कॉम्पीट करना है तो ताइवान कभी भी इंडिया के साथ कॉम्पीट नहीं करेगा। इंडिया को डराएगा, धमकाएगा, अंडर प्रेशर रखना चाहेगा, लेकिन कभी भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में अपना पावर नहीं खपाएगा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा पावर है कि चाहे तो चाइना का पावर भी जीत पाए या ना पाए, उसको भी वो हटा देगा। तो चाइना अभी अमेरिका के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दूसरा फ्रंट भी खोल जाएगा। आप बस 6 महीना वेट कीजिए, और 1 डेढ़ महीना अभी वेट कीजिए। जस्ट ईरान का जो वार है उसको फुल फ्लेजली देखिए क्या होता है। तो मेरा इस टॉपिक में आज मैं ये बोलना चाहता था कि अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड में आ रहा है धीरे धीरे जो बैटल हो रहा है। दुनिया के लिए तो अच्छा चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या करें, हमें तो पहले भी बता दिया था कि ये साइकिल है, कोई उसे मतलब नहीं रोक सकता। ये साइकिल तो ऐसे चलता ही रहेगा। ईरान इजराइल हो, इंडिया पाकिस्तान हो, जो भी हो। और ये जो फेज आ रहा है, जब 6 महीना आ जाएगा और डेट पर्टिकुलर चला जाएगा, मैं आपको मालिका में क्या लिखा था एग्जैक्टली, जो कि शायद मुझे नहीं लगता किसी ने उसको बताया होगा, क्योंकि वो एक ऐसा मालिका है जिसका तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा। उसमें बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली लिखा गया है एक चीज। तो उसको मैं दिखा दूंगा 6 महीने जाने के बाद। लेकिन अभी से बस एक हिंट तो आपको है, 2025 मार्च का वेट कीजिए, और 6 महीना बाकी है। तो अभी से आप मतलब जो भी स्पिरिचुअली मतलब मेटेरियलिस्टिकली स्पिरिचुअली जो भी जरूरत है उसका जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि बहुत उथल पुथल होने वाला है आगे दुनिया में। तो ये वीडियो में बस ये कहना चाहता था कि वर्ल्ड वार तो अभी नहीं होगा, अभी टाइम है, बस 6 महीना अभी वेट कीजिए। फुल फ्लेज जो मेजर एस्केलेशन स्टार्ट होने के लिए, ये सब ईरान इजराइल ये सब छोटा छोटा एस्केलेशन है। इसको मेजर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और 6 महीना एटलीस्ट वेट कीजिए, और 1.5 महीना 1 डेढ़ महीना वेट कीजिए जब अमेरिका इसमें एंट्री होगा।
बस आगे और वीडियो में अब हम और भी चीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज डिस्कस करेंगे। इजराइल ने कैसे मास्टर स्ट्रोक खोला है उसको शायद कोई ओपनली नहीं बता रहा है डिटेल में, मैंने लेकिन एनालिसिस किया है। अगर आपको बताऊंगा आपका दिमाग भी घूम जाएगा। इजराइल ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो उसका शायद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज स्प्रेड करने के लिए, इसलिए ओपनली बोल रहा हूँ। आप अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको हेल्प कीजिए ग्रोथ में। मैं भी जो इन्फॉर्मेशन अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है जो, लेकिन जो शेयर किया जा सकता है, बहुत सारा चीज मेरे पास है, बहुत इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं ओपनली शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्शन में चलता हूँ। टाइम आने दीजिए, बहुत सारा चीज शेयर करूंगा जो कि आपके लिए भी यूजफुल होगा। मेरा तो काम ही यही है। ये दुनिया में युद्ध होगा, ये होगा, ये बोलने से कुछ नहीं होता है। ये तो होगा ही, आप जानो ना जानो होगा ही, लेकिन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको फायदा पहुंचाएगा स्पिरिचुअली, या फिर आप मैटेरियलिस्टिकली, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगा, वो सब बहुत सारा चीज़ मैं शेयर करूंगा आगे इस चैनल में। आप जरूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लिंक मैं देता हूँ फेसबुक का लिंक नीचे, उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं इंटरेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जगन्नाथ, ओम वंदे महापुरुष चरणा अरविंद।